अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमको ये कहा गया है फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, यानी यहाँ पर एक पॉइंट P हमने ले लिया ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी यहाँ पर हमारी कोई 10 मीटर टॉल बिल्डिंग होगी, ये हमारी हो गई है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंड अ हेलीकॉप्टर होवरिंग ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, एक हेलीकॉप्टर भी होवर कर रहा है यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप पर ये कोई हेलीकॉप्टर होवर कर रहा है, दिस इज़ आर हेलीकॉप्टर। ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी इस पॉइंट से दोनों दो एंगल बन रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर की तरफ बन रहा है और एक बन रहा है टॉप पर बिल्डिंग के। तो जो टॉप पर बिल्डिंग के बन रहा है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी ये जो पहला हमारा एंगल होगा ये छोटा एंगल है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल हमारा बड़ा है तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, यानी हमको हेलीकॉप्टर की हाइट निकालनी है कि वो ग्राउंड से कितना ऊपर है। ग्राउंड ये है तो यानी हमको ये पूरी हाइट निकालनी है, ये पूरी हाइट निकालनी है h। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी h डैश, या कुछ भी मान सकते हैं आप। अब ज़रा पॉइंट के नाम दे देते हैं P Q R, और ये पॉइंट हमारा S है, बस। अब इस सवाल के लिए हमें सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल PQR हम ये ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल PQR हम लेते हैं। अब इस ट्रायंगल PQR के अंदर हमको एंगल मिल रहा है 30 डिग्री, तो हम सबसे पहले tan 30 डिग्री लगाते हैं इक्वल्स। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो tan 30 होता है और जो tan 60 होता है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, और tan 30 की वैल्यू कुछ कम होती है, 1/√3 होती है। अब हम यहाँ पे tan 30 अगर लगाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर, तो सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x होगी। तो हमको परपेंडिकुलर दिख रहा है RQ है, परपेंडिकुलर RQ, और बेस हमारा है PQ, ये लाइन हमारी बेस होगी। अब tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, और RQ की वैल्यू हमको जो दे रखी है वो है 10 मीटर्स, तो हमने यहाँ पे 10 मीटर लगा दिया, और PQ की वैल्यू जो हमको दे रखी है वो दे रखी है x, आप देख सकते हैं ये हमको x दे रखी है, यानी यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो x इक्वल्स टू 10√3 मीटर आ जाएगा। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PSQ, माफ़ कीजिएगा, ट्रायंगल PSQ, ये अगर हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल PQS अगर हम ले लें, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे tan, इस बार एंगल 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स S से लेके Q तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो SQ अपॉन बेस क्या है हमारा PQ, तो PQ। अब tan 60 डिग्री की वैल्यूज़ हमने आपको बताई थी √3 होती है, तो यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे √3 इक्वल्स SQ आपका h डैश प्लस 10 मीटर है, यानी ये पूरी जो हाइट होगी ये h डैश प्लस 10 मीटर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा h डैश प्लस 10 मीटर्स अपॉन, मीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 अपॉन बेस हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x। अब क्योंकि हमको h डैश निकालना है, फिर उसमें हम 10 को जोड़ लेंगे तो हमारे पास टोटल h आ जाएगा। h जो हमारा है वो h डैश प्लस 10 ही तो लिखा है। अब यहाँ से हम x की अगर वैल्यू को निकालें तो वो हो जाएगी h डैश प्लस 10/x, माफ़ कीजिएगा, ओवर √3, ये √3 नीचे आ जाएगा, ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, तो यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वेट की जा सकती हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 10√3 इक्वल्स टू
एच डैश प्लस 10 ओवर रूट 3। अब इस रूट 3 को हम उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 10 इंटू रूट थ्री इक्वल्स टू एच डैश प्लस 10। यहाँ से रूट 3 इंटू रूट थ्री हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, और फिर ये 10 इस तरफ आएगा तो माइनस का 10 इक्वल्स टू एच डैश। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 माइनस 10 इक्वल्स एच डैश। यानी एच डैश की हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 10 3 ज़ा 30, 30 माइनस 10 इज़ 20। एच डैश की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ गई है। लेकिन हमको तो टोटल एच चाहिए था, एच था एच डैश प्लस 10, यानी एच इक्वल्स टू 20 प्लस 10, यानी हमारी टोटल हाइट हो जाएगी 30 मीटर्स। यानी हमारा जो हेलीकॉप्टर है ये वाला, ये लगभग यहाँ से 30 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है, अब अगला सवाल हमारा है 14। एन एयरप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो एन अदर प्लेन। यानी यहाँ पर एक एयरप्लेन है व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125, यानी यहाँ पे एक प्लेन होगा जो कि 3125 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, ये ग्राउंड से 3125 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। इसके अलावा फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, यानी ये किसी दूसरे प्लेन के वर्टिकली नीचे है। तो दूसरा प्लेन हमारा प्लेन नंबर 2 ये हो गया, और ये प्लेन नंबर 1 था। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लेते हैं h है। अदर प्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो मान लेते हैं वो सेम पॉइंट ये है। तो यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। छोटा वाला 30 डिग्री हो जाएगा और ये बड़ा वाला 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, यानी हमको ये h निकालना है। यही तो है दो प्लेन्स के, प्लेन नंबर 1 और प्लेन नंबर 2 के बीच का डिस्टेंस। और ये हमारा मान लेते हैं कि ये पॉइंट h डैश होगा और ये पॉइंट हमारा h के बराबर है। अगेन हम इसको h डैश मान रहे हैं। यहाँ पे हम अपने एल्गोरिदम्स लगाते हैं। इस पॉइंट को हमने P नाम दे दिया है, इसको Q, इसको R, इसको S, बस। अब हम लगाते हैं, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं PQR, PQR। तो ट्रायंगल PQR अगर हम लेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा h है और बेस हम मान लेते हैं कि ये हमारी डिस्टेंस x है, तो ये x आ जाएगा। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स h की जो वैल्यू हमको 3125 दे रखी है, 3125 दे रखी है, और x हमको दे नहीं रखा है, तो x को हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3125 इंटू √3। अब हम एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं जो कि ट्रायंगल PQS है। तो ट्रायंगल PQS, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ लगाएंगे, यानी tan, इस बार एंगल 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की जगह पे हम लगा देंगे, परपेंडिकुलर हमारा SR प्लस RQ, यानी ये दोनों मिला करके हो जाएगा RQ अपॉन बेस हमारा x हो जाएगा। अब जो tan 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3, और SR हमको h डैश के बराबर दे रखा है। SR हमको h डैश के बराबर दे रखा है। आप ये देखिए ना, हमने h डैश माना था इसको, h डैश, दिस इज़ नथिंग बट h डैश। तो ये हमारा h डैश प्लस RQ हमारा जो दे रखा है 3125 है, RQ हमारा h के बराबर है अपॉन x। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस √3 इक्वल्स टू h डैश
प्लस एच की जगह पर हम लोग रख लेते हैं 3125, क्योंकि एच हमको 3125 दे रखा था। और नीचे लगा लेते हैं एक्स, और इस x को अगर हम यहाँ पर भेज दें तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स एच डैश प्लस 3125। और इस x को अगर हम यहीं पे रहने दें तो ये हो जाएगा h डैश प्लस 3125 अपॉन √3। इस x की वैल्यू हमने 3125 √3 ले रखी थी। x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू थी ना, इसको आप इस इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3125 √3, 3125 इंटू √3, और ये आ जाएगा h डैश प्लस 3125, और नीचे आ जाएगा √3। अब इस √3 को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो 3125 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3, यानी √3 का स्क्वायर, और फिर इस 3125 को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, रुक जाइए, इक्वल्स h डैश प्लस 3125। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को अपनी पुट कर देंगे। 3125 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, और फिर इस वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस की हो जाएगी। 3125 इक्वल्स एच डैश, 3 5 आर 15 का 5 कैरी 1, 3 2 आर 6 1 7, 3 1 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस 3125। अब हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। 9375 माइनस 3125, 5 subtract 5 0, 7 subtract 2 5, 3 subtract 1 2, 9 subtract 3 6. This becomes 6250 meters. H dash equals to 6250 meters. That means this height is 6250 meters. 50 meters. This is how to find the value. और यही है दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस। अब हम आते हैं अपने अगले 15th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोल रहा है अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बी 45 डिग्री। यानी एक आदमी है, ये किसी एक बिल्डिंग को देख रहा है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, यानी ये एंगल हमारा 45 डिग्री दे रखा है। दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। इसके अलावा व्हाट एल्स इज सेइंग, ही वॉक्स टूवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी वो आगे आता है, यहाँ पर पहुँचता है। इट्स बेस ऑन कवरिंग 20 मीटर्स, यानी 20 मीटर कवर करने के बाद, यानी ये लेंथ हमारी 20 मीटर्स हो जाएगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री हो जाता है। इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी हमको इस टावर की हाइट निकालनी है, यानी हमको h निकालना है। मान लेते हैं कि ये लेंथ x रही होगी। अब इसका नाम दे देते हैं A B C और दिस पॉइंट इज D। अब सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABD लेते हैं, यानी हम अपने इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं। ट्राइंगल ABD के अंदर हम tan 60 डिग्री लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BD, ये लेंथ और ये लेंथ। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। AB की जगह पर हम लिख लेंगे h और BD की जगह पर हम लिख लेंगे x, यानी h हमारा आ जाएगा √3x। अब दूसरी तरफ हम ले लेंगे बड़ा ट्राइंगल, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे अपना एल्गोरिदम। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन बेसिस CD प्लस DB। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और AB की जगह पर हम h लिख देंगे, और CD की जगह पर हम लिख देंगे 20,
और डी बी की जगह पर हम लिख देंगे एक्स। यानी यहाँ से हमारे पास h इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स आ गया। अब हमने यहाँ पर जो x की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो h अपॉन √3 आ जाएगी, और यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। 20 प्लस एक्स की जगह पर h अपॉन √3 हमने पुट कर दिया। अब इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, h इक्वल्स टू 20 प्लस h अपॉन √3 ओवर 1। h इक्वल्स टू यहाँ पर LCM √3 आ जाएगा। √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 और ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 √3 प्लस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का h से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो h ही आ जाएगा। यानी ये वैल्यू हमारी हो जाएगी ऊपर h। अब यहाँ पर इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इस √3 को इस तरफ लेके जाना है, यानी ये हमारा h √3 हो जाएगा, और फिर इस h को इस तरफ लेकर के आना है तो माइनस h हो जाएगा, और ये हमारा 20 √3 आ जाएगा। h को हमें कॉमन ले लेना है, √3 माइनस 1 कर देना है, इक्वल्स टू 20 √3 कर देना है। यानी h इक्वल्स टू हमारा 20 √3 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने में आप हमेशा याद रखें कि अगर कहीं पर भी जैसे √x लिखा हुआ है तो कभी भी स्क्वायर रूट नीचे नहीं होना चाहिए, आप सेम ही चीज़ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा ये तो हम देखते हैं। h इक्वल्स टू 20 √3 और फिर ये हो जाएगा √3 माइनस 1, और इसका यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे मगर साइन को चेंज करके, यानी √3 प्लस 1, और यहाँ पर भी √3 प्लस 1। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे आप देखेंगे h इक्वल्स टू 20 √3 टू बी मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, और h इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 20 √3 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस, पहले आप इससे मल्टीप्लाई कराएं फिर इससे कराएं, 20 √3। फिर नीचे आए, √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, यह आ जाएगा हमारा 2। h इक्वल्स टू 20 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 प्लस 20 √3, और नीचे आ जाएगा 2। h इक्वल्स टू 60 प्लस 20 √3 अपॉन 2। h इक्वल्स टू 60 प्लस 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, और नीचे आ जाएगा 2, और यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 प्लस, यहाँ 10 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 17.32, फिर इसका डबल कर देंगे और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी ये आ जाएगी h इक्वल्स 34.64, 60 प्लस 34.64, इसको 2 से डिवाइड कर दें, 60 और 30 हो जाएगा 90, 94.64 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14.34।
ये हमारा आंसर है, यानी 47.34 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू रज़ा अकेडमी। आज हम देखेंगे अपना एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 16, हाइट एंड डिस्टेंस, ICSE क्लास 10 ML अग्रवाल लगा रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे ये बोल रहा है, द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्टिकल टावर बनाते हैं। ये हमारा एक वर्टिकल टावर हो गया। अब इसकी शैडो इंक्रीजेज बाय 10 मीटर। तो मान लेते हैं इसकी पहले शैडो यहाँ पर पड़ रही है, दिस इज़ द शैडो। नाउ इट इंक्रीजेज बाय 10 मीटर, तो ये 10 मीटर बढ़ गई। तो मान लेते हैं उसकी नई शैडो यहाँ पर बन रही है, ये 10 मीटर इंक्रीज़ हो गई। व्हेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, यानी जब सन का जो ऑल्टीट्यूड है, एंगल है, वो 45 से 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर ये एंगल 45 रहा होगा और यहाँ से अब ये 30 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा 30 डिग्री का एंगल। मान लेते हैं कि इसकी ये लेंथ x रही होगी और ये जो इसकी हाइट है ये h रही होगी। अब इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2006, दैट मीन्स बहुत पुराना क्वेश्चन है। नाउ वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम दे देते हैं A B C D। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, यानी हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की, ABC की। अब ये जो ABC ट्राइंगल है इसमें हम लगाते हैं tan 45 डिग्री, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और AB हमको दे रखा है h के इक्वल और BC हमारा x के इक्वल। 1 के पास अगर हम इस x को ट्रांसपोज करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू h। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABD, यानी बड़ा वाला ट्राइंगल हम लेते हैं ABD। अब यहाँ पर भी हम लोग tan इस बार 30 डिग्री लगाएंगे क्योंकि इस बार हमारा एंगल 30 डिग्री का है। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आई मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह पर हम लोग लिख लेंगे AB और बेस की जगह पे लिख लेंगे DC प्लस CB। बेस तो हमारा ये पूरा DB प्लस CB हो जाएगा, DC प्लस CB आई मीन। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और AB की वैल्यू हमको पहले से गिवन है। और AB की वैल्यू हमारे पास है h, AB हमारे पास h है। अब DC अपॉन CB की जगह पर हम लिख लेंगे DC प्लस CB की जगह पर हम लोग लिख लेंगे 10 + x। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 + x अपॉन √3। हमने इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया। अब h इज़ इक्वल्स टू 10+, अब यहाँ पर इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू को पुट कर, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। h इज़ इक्वल्स टू 10 + x की जगह पर हम लिख देंगे h अपॉन √3। अब ये हो जाएगा, इसको हम इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो h मल्टीप्लाई बाय √3 इज़ इक्वल्स टू 10 + h। इसके बाद
√3h और इस h को हम इस तरफ ले आएंगे तो -h इज इक्वल्स टू 10। ये आ जाएगा हमारे पास, h को कॉमन ले लिया, √3 - 1 इज इक्वल्स टू 10। यानी यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो 10/√3 - 1। स्क्वायर रूट नीचे नहीं होना चाहिए, हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1, √3 + 1 रेशनलाइज करना मैंने पीछे सिखाया है आपको। h इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले हम 10 का √3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10√3 प्लस 10 का हम 1 के साथ कराएंगे तो 10, और नीचे a - b a + b हो जाएगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। h इज इक्वल्स टू 10√3 + √3, I mean 10√3 + 10 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 - 1 इज 2। h इज इक्वल्स टू 10 को हमने कॉमन निकाल लिया, √3 + 1, यह आ जाएगा 2 × 5 = 10। h इज इक्वल्स टू 5√3 + 5। अब इसकी अगर हम लोग वैल्यू को रख दें यहाँ पर तो h इज इक्वल्स टू 5 × 1.732 + 5। वैल्यू को जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे h इज इक्वल्स टू 5 2 = 10 का 0 कैरी 2, 5 3 = 15 एंड 2 इज 17 का 7 कैरी 1, 5 7 = 35, 1 36 का 6 कैरी 3, 5 1 = 5 एंड 3 इज 8, 8.670 + 5, और यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 × 5 इज 13.670। इट्स नियर अबाउट 13.6। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। तो एक हिल है, मान लेते हैं वो हिल ये है। अब यहाँ से 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है किसी भी वैल्यू में 1 को ऐड कर देना। तो x का कंसेक्यूटिव हो जाएगा x + 1। तो 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, तो मान लेते हैं पहला किलोमीटर स्टोन ये है और दूसरा वाला ये है। ड्यू ईस्ट, यानी दोनों ईस्ट डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एज ईस्ट डायरेक्शन। इसके बाद दे आर सेइंग आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये एंगल ज़्यादा स्टीप है तो ये 45 डिग्री होगा और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये जो हमारे किलोमीटर स्टोन्स थे ये 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स थे। तो कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया कि अगर ये x डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 होगी। दैट मीन्स ये पूरी डिस्टेंस x + 1 हो जाएगी। और इस हाइट को हम मान लेते हैं h। नाउ सबसे पहले हम इसका नेम दे देते हैं A B C D। ट्राइंगल BCD की बात करते हैं, यानी इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इस ट्राइंगल की tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा DC अपॉन बेस हो जाएगा BC। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और DC हमारा हो जाएगा H और BC हो जाएगा X।
यानी यहाँ से h हमारा इक्वल हो जाएगा x के। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आते हैं हम लोग दूसरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल डी ए सी, दैट मीन्स इस ट्राइंगल में ट्राइंगल डी ए सी, ट्राइंगल डी ए सी, इसमें जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी डी सी अपॉन बेस, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और डी सी की वैल्यू हो जाएगी h। ए बी प्लस बी सी, ए बी की जगह पर हम 1 लिख देंगे, प्लस बी सी की जगह पर x लिख देंगे। अब यहाँ से हमारे पास x+1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू √3h क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे। अब हम एक काम कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ h है वहाँ पर हम x लगा सकते हैं, यानी इस इक्वेशन में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x+1 इज इक्वल्स टू √3x, हम इस 1 को यहीं पर रहने दें, √3x माइनस x कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल्स टू x √3 माइनस 1, 1/√3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x। हमने इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया है। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं, √3+1 अपॉन √3+1, a plus b, a minus b will become a square minus b square, that means √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 सेम ही रहेगा, यानी √3+1, √3+1 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1, √3+1 अपॉन 2, √3 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमें देखने को मिलेगा 2.732 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, दैट मीन्स 1.366 किलोमीटर्स, यानी इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.366 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1366 मीटर्स।